सो हेलो गाइस, जय श्री राम एंड राधे राधे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हमारा आज तो संडे है, वैसे हमारा एकदम से प्लान बना चलो घूम के आते वृंदावन। सो हमने मैं और एक मेरा दोस्त था जो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसने निकाली अपनी गाड़ी, हम तैयार हुए अपना चल दिए वृंदावन के लिए। तो हम पीछे वाले वृंदावन के पीछे वाला रास्ता है जो वहाँ से गए, ये रास्ता सीधा वृंदावन में ही जाता है। फिर हम गए भाई वृंदावन। और वैसे तो एक बात बताऊँ यार, मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था राधा वल्लभ जी और बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और हर संडे में प्लान बनाता था जाने के लिए, पर यार मेरा जा नहीं पाता था, हर बार मैं रुक जाता था कुछ ना कुछ काम से। पर इस बार संडे एकदम से प्लान बना, क्योंकि मैं गया अपने दोस्त से मिलने, तो उसने बोला भाई आज चल रहे शाम को दोपहर में या तो वृंदावन बाके बिहारी जी। चलो ठीक है भाई चल लेंगे। फिर एकदम से हमारा प्लान बना, फिर हम चल दिए। ये देखो भाई वृंदावन की प्यारी सी गलियाँ छोटी छोटी सी, बहुत अच्छा लग रहा था भाई। मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था वृंदावन, क्योंकि काफ़ी टाइम से गया ही नहीं मैं। हाँ बरसाने तो गया हूँ राधा रानी के, पर वृंदावन बाके बिहारी के और हमारे राधा वल्लभ जी के गया नहीं गया। फिर हम ऐसे ही अंदर जाते रहे भाई, अलग ही नज़ारा आ रहा था, मस्त लग रहा था मुझे देख के। फिर हम परिक्रमा वाले रास्ते पे पहुँचे, जहाँ पे सारे बाबा हमारे जो परिक्रमा लगा रहे थे, और जो बाके जी के हमारे जितने प्यारे प्यारे वृंदावन निवासी हैं जो वो भी परिक्रमा लगा रहे थे। तो हम पीछे की गलियाँ से होते हुए, अंदर से छोटी छोटी गलियाँ थी, 22 गलियाँ से होते हुए हम गए भाई अपने बाके बिहारी जी के यहाँ। भाई वहाँ पहुँचे भाई, मैं सोचा संडे है चलो संडे तो ज़्यादा भीड़ होगी, पर इतनी भीड़ नहीं थी। और प्लस पॉइंट ये देखो कि भाई बाहर ही पार्किंग होती है इनकी, वहाँ बाहर रोक देते हैं पुलिस वाले। तो हम पीछे वाले रास्ते से गए थे, जहाँ से आराम से हम बिल्कुल ही ये लगा लो राधा वल्लभ जी और वृंदावन बिल्कुल ये लगा लो राधा वल्लभ जी के बिल्कुल पास में बिल्कुल गाड़ी हमने पार्किंग करी। यहाँ से 5 मिनट पैदल चलना पड़ा हमें, ज़्यादा आगे नहीं है। फिर हम उस गली में घुसे भाई, इतनी सारी दुकानें लगी हुई थी, ये हमारे गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई थी, बहुत अच्छे अच्छे दुकान थे, छोटी छोटी गलियाँ थी, और ये हमारा पहला मंदिर था। फिर हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, फिर हम पैदल चल दिए। पैदल चलते हुए भाई देखते हुए भाई भीड़ तो थी, पर इतनी नहीं थी, नॉर्मली भीड़ थी। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे से हमारे कान्हा जी के वस्त्र बिकते हैं यहाँ पे, कितनी अच्छी अच्छी दुकान लगी हुई थी। और हमारी जो मिठाइयों की दुकान थी अच्छी अच्छी सी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और ये रहा मैं तुम्हारा भाई। फिर हमने लिए भाई फूल और माला, फिर हमने फूल माला लिया। फिर उसके बाद हम चले आगे पैदल पैदल जो हमारे राधा वल्लभ जी और हमारे बाके बिहारी जी के दर्शन करने। तो हम पहले राधा वल्लभ जी के गए, क्योंकि यहाँ पे कम भीड़ होती है। मेरे दोस्त ने बताया पहले चल वहाँ दर्शन करके आते हैं, वहाँ के पंडाल बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी हमारे राधा वल्लभ जी के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि अभी आरती का टाइम हो गया है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे गुरु जी जो आए हुए हैं, तब वेट करते रहे। फिर ये भाई कपाट खुल चुका है और आरती होगी राधा वल्लभ जी के, कितने प्यारे लग रहे हैं राधा वल्लभ जी भाई। इनको देख के मैं अभी मोहब्बत कर गया, इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकता था, अंदर से इतना खुश हो रहा था। ये देखो मैं राधा वल्लभ जी कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, नज़र ही नहीं हट रही थी। फिर उससे आगे से हम दर्शन करके आए राधा वल्लभ जी के, फिर हम गए बाके बिहारी जी के। कह रहा चला बाके बिहारी जी के दर्शन करा के लाते हैं। फिर हम वहाँ से गए हम भाई, ये तो कॉरिडोर बना रखा है, धीरे 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 करके हम वहाँ भी पहुँच गए हम बाके बिहारी जी के। बाके बिहारी जी के गए थे तो हमने सोचा बहुत भीड़ होगी, पर यहाँ भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग जा रहे थे वल्लभ जी के दर्शन करने, और वल्लभ जी के यहाँ से बाके बिहारी जी के दर्शन करने। फिर हम भी धीरे धीरे आगे पहुँच गए। फिर भाई हमने बाके बिहारी जी के दर्शन करे, बहुत प्यारे लग रहे थे बाके बिहारी जी, और देखो भीड़ कितनी लगी हुई थी। फिर हम यहाँ साइड में आके रुक गए थोड़ा ध्यान से देखने के लिए और दर्शन करने के लिए। फिर तुम्हारा भाई बाके बिहारी जी, फिर उसके बाद हमें लगी थी भूख, फिर हम गए यहाँ पे इस दुकान पे, यहाँ पे हमने ली एक लस्सी और एक टिक्की। भाई टिक्की बड़ी टेस्टी थी, और तुम पता है भाई का तो तुम्हारा लस्सी बहुत प्यारा है, तो फेवरेट ही है लगा, लस्सी के ना तो रहा नहीं जाता। फिर हम चल दिए अपने घर की साइड। फिर उसी गलियों से हम प्यारी प्यारी गली लग रही थी भाई, शाम का टाइम तो अलग ही नज़ारा था। फिर वहाँ से हम निकले धीरे धीरे करके आराम से, क्योंकि भीड़ थी और धीरे धीरे गाड़ियाँ मिलने वाले थे, क्योंकि टुक वाले बहुत सारे थे यहाँ, टुक वाले गलियों में घूमते रहते हैं। फिर हम अपना हाईवे पे आ चुके थे, हाईवे पे धीरे धीरे चलते रहे।
भाई हाईवे भी खाली पड़ा था कि संडे का दिन था। तो थोड़ा आगे बढ़े भाई, रात का नज़ारा अलग। यहाँ पे इतने सारे ढाबे बने थे, ऐसा लग रहा जैसे मैं अमेरिका में आ गया, लास वेगास में। जैसे लास वेगास में कसिनो नहीं होते, वैसे लग रहा था भाई। ढाबा थोड़ी कम और कसिनो ज़्यादा लग रहा था भाई। इतनी लाइटिंग हो रखी थी, इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम कसिनो घूमने आए हैं हाईवे पे। और भाई ऐसे अमेरिका की याद दिला दी इसने, लास वेगास में जैसे कसिनो वसिनो होती है ना, ऐसे ही। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।